कानपुर सरसौल विकास खंड के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दिबियापुर में आयोजित कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग फॉर गर्ल्स कार्यक्रम में सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के बाद आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और बच्चों ने मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। बच्चों ने अलग अलग किरदार निभाकर अपने लक्ष्य के बारे में बताया। मुख्य वक्ता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर विजय रत्ना तोमर ने छात्राओं का कैरियर गाइडेंस करते हुए कहा कि हमें असफलताओं से निराश नहीं होना है। शिक्षा ही वह कुंजी है जिसके द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके पूर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऋषभ वर्मा, उप जिला अधिकारी नरवल, कानपुर नगर ने सफल कैरियर हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयास किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं से संबंध में छात्राओं का मार्गदर्शन किया। केनरा बैंक सरसौल की शाखा प्रबंधक श्वेता त्रिपाठी ने भी छात्राओं के मध्य विभिन्न कैरियर के विकल्प और उन्हें प्राप्त करने के लिए होने वाले आवश्यक प्रयासों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशीष सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया और आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पप्पू सिंह, प्रभात उपाध्याय, पवन मिश्रा, वेद त्रिपाठी, अनिल, अंजुम बेगम, अंजलि, डॉक्टर कनीज, फातिमा, प्रियंका, प्रीति, साधना, राजू, गणेश, गिरजा शंकर शुक्ल आदि उपस्थित रहे। आज कंपोजिट विद्यालय दिबियापुर में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर हमने करियर गाइडेंस और काउंसलिंग दी बच्चों को और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को। और बहुत सारी भीड़ आई थी, खासकर सारे बच्चे आए थे, उनके अभिभावक आए थे, बहुत सारे टीचर्स थे। इनके बीच में अलग अलग फील्ड से आए हुए लोगों ने अलग अलग डायरेक्शंस में लोगों के लिए किस तरह से ग्रोथ हो सके, स्पेशली गर्ल्स के लिए बताया, अपने विचार रखे। और एक बड़े अच्छे माहौल में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी गर्ल्स बहुत आगे बढ़ेंगी। यही विशेष बात यह है कि हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे गर्ल्स के लिए। कई बार ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि 8th क्लास के बाद हम आगे क्या करें या फिर क्या मतलब करियर हमारा होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो आज की मीटिंग थी या आज का हमारा काउंसलिंग सेशन रखा गया था यहाँ पर, और मैंने यहाँ के दिबियापुर कॉलेज में ये भी देखा कि किस तरह से इन्होंने साइंस में बहुत सारे नए नए फील्ड्स रखे हैं, जैसे कि फिटर भी रखा है इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच के थ्रू बहुत सारी अप्रोचेस रखी हुई हैं। साइंस में प्रैक्टिकल्स भी रखे जो बहुत ही कम स्कूलों में देखने को मिलता है। तो ये जो अप्रोच है बच्चों के लिए और आगे फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, होम साइंसेस के थ्रू कैसे करियर अपना सकते हैं इन केस अगर वो स्टडी नहीं भी कंटिन्यू कर पाए, वैसे तो करनी चाहिए 100%। तो इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि बहुत नए एवेन्यूज, नए रास्ते मिले होंगे गर्ल्स चाइल्ड को स्पेशली। मेरी बहुत सारी विशेज और शुभकामनाएं उनके साथ हैं और थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट। इस महफिल में स्वागत है आपका। इस महफिल में आपके अनुभव से सीखते हैं हम। तो मैं यहाँ के जितने अभिभावक गण हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगा कि हम सब एक सिविल सोसाइटी के रूप में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि 1 से 8 तक के बच्चे पहली चीज़ जो 100% करेंगे वो है पंक्चुअलिटी, कि रोज स्कूल आएंगे। कैरियर गाइडेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव रहता है कक्षा 8 में। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, तो कक्षा 8 में आते ही आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए चाहते हैं। और यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं वो एक बार अपनी आंखें सभी लोग बंद कर लीजिए और एक लक्ष्य आज निर्धारित करिए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। फटाफट आंखें बंद कर लो बच्चों और सोचो कि क्या बनना चाहते हैं। अभी आपके सामने बहुत सारे बच्चे आए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पुलिसमैन, कोई फैशन डिजाइनर, कोई कुक बनना चाहता था। इसी प्रकार आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करिए आज के दिन और उसी लक्ष्य पे आने वाले समय में आपको काम करना रहेगा।